सभी मास्टर्स को, सभी गुरुजनों को, सभी ध्यानियों को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हमारे हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सो मास्टर्स, आज देवी का जो नौवा रूप है और जिसकी हम बात करने वाले हैं, शारदीय नवरात्रि का ये आज 9वां दिन है। हम नौ दुर्गा मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, मगर उससे पहले देवी के 9 रूपों का वर्णन करते हुए उनको सेलिब्रेट करते हैं। उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, विशेस हैं, उनकी जो सिद्धियां रिद्धियां हैं, निधियां हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। हमें पूरे 9 दिन हमने अपने साथ साथ देवी के रूपों का वर्णन करते हुए, जानते हुए, देवी को अपने भीतर लाते हुए, उनको अपने मन में बसाते हुए हम आगे बढ़ते रहे। सो मास्टर्स, आप सबको शारदीय नवरात्रि का, नौ दुर्गा का नवरात्रि का बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। सो मास्टर्स, जो आज का जो रूप है वो सिद्धिदात्री देवी का रूप है। देवी सिद्धिदात्री, तो जैसा कि आप नाम जानते हैं, सिद्धिदात्री, जब इसको हम संधि विच्छेद करते हैं इस शब्द को, तो इसका अर्थ होता है सिद्धियां देने वाली। सिद्धि प्लस दात्री, दात्री मतलब देने वाली, और सिद्धि मतलब सिद्धियां, साइकिक एबिलिटीज, यू नो। तो हम, अगर हम बात करते हैं हनुमान जी की, हम गणेश जी की बात करते हैं, किसी और भी मास्टर्स की बात करते हैं, असेंडेड मास्टर्स की हो, देवों की हो, लॉर्ड्स गॉडेसेस की हो, सब में कहीं ना कहीं सबके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। लेकिन ये सिद्धियां इंसान को बहुत अहंकार से भी भर देती है, घमंड से भी भर देती है। तो इसलिए इससे बच के रहना है। केवल ऐसा नहीं है कि घमंड हमको सिर्फ सिद्धियों का ही होता है, बहुत सारी चीजों का घमंड होता है। कई लोग अपनी खूबसूरती का घमंड करते हैं, कई लोग अपने ज्ञान का करते हैं, कई लोग अपने रूप का करते हैं, कई लोग अपने काम का करते हैं, कई लोग अपने, मतलब बहुत तरह के, कि कई लोग अपने नाम का करते हैं। सो इट इज लॉट मेनी थिंग्स जो हमारे भीतर बस जाती हैं चीजें, और इसलिए हर दिन हमें अपने भीतर झांक कर देखना है कि हमें कहाँ पे हम कहीं कम ज्यादा हो रहा है क्या, या हम कहीं पे गलत जा रहे हैं, या हम कुछ चीजों पर अहंकार कर रहे हैं, या हमारे अंदर भय है। तो ये इनर वर्क चलता रहता है। लेकिन जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आज देवी का 9वां रूप है। 9वां रूप देवी सिद्धिदात्री के नाम से मनाया जाता है। और इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है कि जब ये ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब ब्रह्मांड में भगवान रुद्र, लॉर्ड रुद्रा, उन्होंने आदि शक्ति की उपासना की, आदि पराशक्ति की क्रिएशन के लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं था इस ब्रह्मांड में। तब कहा जाता है कि आदि पराशक्ति, जिनका कोई भी रूप नहीं था, उन्होंने सिद्धिदात्री के रूप में अ, अपना फॉर्म बनाया या प्रकट हुई। इनको हम गॉडेस ऑफ पावर के नाम से भी जानते हैं, कि शक्ति की देवी, आदि पराशक्ति। और साथ ही साथ उनके जो बेटर हाफ है वो लॉर्ड शिवा है, सिद्धिदात्री। तो और ये सिद्धिदात्री कहाँ से निकली? उनके बगल से, लेफ्ट लेफ्ट कांख से, भगवान शिव के लेफ्ट कांख से ये निकली। कौन? सिद्धिदात्री देवी। तो आप समझ रहे हैं कि जो 9वें दिन इनको पूजा जाता है, तो देवी सिद्धिदात्री को पूजा जाता है, और कहा जाता है कि ये हमारे जीवन को दिशा देती है। और साथ ही साथ हमारे जीवन में अगर हम केतु का नाम लेते हैं, हम केतु ग्रह की बात करते हैं, जो राहु का भाई केतु। जैसे इसके साथ भी एक कहानी है राहु केतु को। जब राहु एक ही दैत्य था, लेकिन जब उसने जब सागर मंथन हुआ, समुद्र मंथन, तब उसने भी अमृत पीने की कोशिश की। तो भगवान विष्णु ने, जो मोहिनी बने हुए थे, उन्होंने गला काटा और 2 भाग में कर दिया। तो जो ऊपर का भाग था वो राहु, और जो नीचे का भाग था वो केतु। इसलिए जो लोग केतु, जिनके जन्म कुंडली में केतु का असर होता है, तो वो लोग दिल से ज्यादा सोचते हैं और दिमाग कम यूज करते हैं। और जो राहु है, वो राहु दिमाग से ज्यादा सोचता है, दिल से नहीं। तो वही बात है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि देवी सिद्धिदात्री जो है, वो केतु ग्रह को दिशा भी देती है और शक्ति भी देती है। इसलिए सिद्धिदात्री जी को जो भी पूछता है, उसके ऊपर केतु की भी कृपा होती है। इसलिए अगर आप केतु को आप चाहते हैं कि आपके लिए वो सही कार्य करे,
आपके जीवन में सत्कर्म और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती रहें, तकलीफें ना हो, ऑब्स्टिकल्स ना हो। तो केतु को शांत करने के लिए हमें सिद्धिदात्री की भी उपासना करने के लिए कहा जाता है। हमारे और भी आगे मैं आपको केतु के बारे में बताऊंगी, बट राइट नाउ देवी सिद्धिदात्री एक कमल पर विराजी हुई है। उनके 4 हाथ बताए गए हैं। एक हाथ में उनके 4 हाथों में, और एक हाथ में चक्र है, दूसरे हाथ में लोटस है, एक हाथ में शंख है, और लेफ्ट हैंड में आप उनको गदा देख सकते हैं। तो मतलब ऊपर का एक हाथ शंख के साथ, एक हाथ चक्र के साथ, नीचे वाले हाथ में कमल, और दूसरे वाले हाथ में नीचे में गदा। तो ऐसे, और वो कमल पे बैठी हुई है, तो कमलासन या पद्मासन के नाम से भी कहा जाता है उनको। और ये सारी सिद्धियां रिद्धियां इनकी देवी है। तो जो भी भक्त इनको पूजते हैं, आप जस्ट सोचिए कि कितनी सिद्धियां होंगी जो वो देवों को भी देती है। सो नॉट ओनली लॉर्ड शिवा, उन्होंने सारे देवों को ये वरदान दिए हैं, सिद्धियों के वरदान, कि ना ही केवल मनुष्यों को, मगर देवों को, गंधर्व को, असुरों को, यक्षों को, सिद्धों को, सबको इन्होंने वरदान दिया है। और इसलिए इनका नाम देवी सिद्धिदात्री भी है। और आप जस्ट सोचिए कि इनके ही द्वारा, सिद्धिदात्री देवी के द्वारा ही भगवान शिव को हम अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो रूप है, अपने बगल से, लेफ्ट हैंड की जो कांख है, वहां से देवी सिद्धिदात्री को पैदा किया। इसलिए उनको अर्धनारीश्वर रूप भी कहा जाता है, आधा नारी का रूप और आधा मनुष्य नर का रूप। सो मास्टर्स, इसके साथ साथ उनको, जैसे हम डेली बता रहे हैं, चमेली के फूल देवी को बहुत पसंद है, तो चमेली के फूल आप उनको चढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो मंत्र है, ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः, ये मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, आप स्तुति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मंत्र और इनके आप पढ़ सकते हैं देवी के लिए। तो इसके साथ साथ और भी एक कहानी है जो केतु के साथ जुड़ी हुई है, और उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आज का रंग है, पीकॉक ग्रीन है जो कलर है। और हम सिद्धिदात्री के बारे में जब बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो सुपर नेचुरल पावर्स देती है, सुपर नेचुरल शक्तियां देती है, अपने आप को छोटा बड़ा मणि, जैसे बोलते हैं ना कि 8 सिद्धियां हैं, वो 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो मैं आपको कुछ देर में बताती हूँ। और ये 9वां रूप है, जो पूरी तरह पूर्ण रूप है, पूरी तरह आपको अच्छी अच्छी चीजें देने वाली, ज्ञान देने वाली। और इनके 4 हाथ जैसा बताया, तो एक में गदा है, एक में सुदर्शन चक्र है, एक में शंख है, और एक में कमल है। उन्होंने ऐसा पकड़ के रखा। तो आप सोचिए कि हर एक चीज का मतलब है। कमल आपकी चेतना का विस्तार करता है, सुदर्शन चक्र जो है वो भी काफी जो कोई भी चीज को डिस्ट्रॉय करना है या कोई भी चीज को अलग करना है, तो वो तब आप उसको यूज कर सकती है, माता तब यूज करती है। बहुत ऐसी कुछ नकारात्मक शक्तियां होती है, तो गदा उसके लिए बहुत सही है। शंख जो है वो एक नए शुभारंभ का आगाज करने के लिए है। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं जब हम शंख की बात करते हैं, तो शुभ हो, ये सब हम बोलते हैं। तो इसलिए उनको लक्ष्मी देवी के नाम से भी कहा जाता है, उनको सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, गायत्री देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो देवी सरस्वती जो हमें ज्ञान की देवी है, ज्ञान देती है। लक्ष्मी हमें, जो देवी है, वो हमें समृद्ध करती है, हमें हमारे जीवन में हमारे जीवन यापन के लिए हमें धन देती है, समृद्धि देती है। और साथ ही साथ गायत्री माँ हमें विजडम देती है, मेधा शक्ति बढ़ाती है हमारी। तो जो कलर है आज का, पीकॉक ग्रीन, ये आज के लिए कलर बताया गया है, जो बहुत ही पीकॉक ग्रीन मतलब कितना रिच कलर है, और कितना हर जगह इसको यूज किया जा सकता है, चाहे वो हीलिंग के लिए हो। अब आप कल्चर्स की बात करते हैं तो कल्चर में भी बहुत सारे कल्चर उस कलर को यूज करते हैं। साथ ही साथ हम भी जब ग्रीन कलर को धारण करते हैं तो हमारे हृदय चक्र को ओपन करने की उसमें शक्ति होती है। और ग्रीन कलर बहुत अच्छा माना जाता है। इट ब्रिंग्स हीलिंग एंड लॉट ऑफ एनर्जी। साथ ही साथ खूबसूरती को दर्शाता है,
धन दौलत वैभव को दर्शाता है। और साथ ही साथ आप देवी सिद्धिदात्री को आप नमन करते हुए उनसे इन सब चीजों की आप उपासना करते हुए उनसे ये विशेष मांग सकते हैं। तो आपके जीवन में खुशियां भरी रहे, भक्ति रहे, आप खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, हम ये सब देवी से मांगते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया था कि केतु के बारे में आपको बताऊंगी। तो केतु एक और चीज है जो हम अब अगर अपने मैरिड जीवन की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि लोगों के जीवन में जब केतु अगर अच्छा है तो या 12वां ग्रह में होता है या उसका 12वीं जगह प्लेस होता है कुंडली में, तो उसका बहुत अच्छा असर होता है। मतलब आपका केतु स्ट्रांग है, दैट मीन्स इट विल एक्चुअली हेल्प यू स्पिरिचुअली, और आपके मैरिड लाइफ में भी आपके जीवन में भी ऑब्स्टिकल्स नहीं रहेंगे। लेकिन जिनका वीक होता है तो उनको यही कहा जाता है कि आप सिद्धिदात्री देवी को आप पूजें, उनसे वो सिद्धियां लें, निधियां लें। और साथ ही साथ केतु हमारे कपड़ों पे भी असर करता है। ये मेरे को रिसेंटली जानने को मिला, तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ कि मैंने ये सुना कि केतु जो है, जब हम शादी होके चले जाते हैं तो साड़ियां पड़ी रहती हैं, साड़ियों के सूट बना लेते हैं, कुछ कुछ काम करवा लेते हैं। जो किसी भी बड़े कपड़े को, बहुत बड़ा कपड़ा होता है तो वो केतु जो है उस पर असर करता है, अच्छा मानते हैं। जैसे साड़ियां है, अब उसको काटना नहीं चाहिए, मतलब कपड़ों को काट के आपको नहीं पहनना चाहिए, ज्यादा मतलब छोटा नहीं करना चाहिए, जो बड़ा है विस्तार है उसको विस्तारित रहने दें। तो ये मैंने जाना, ये बहुत छोटी सी बात थी लेकिन मे बी एस्ट्रोलॉजी में बहुत असर करती हो या जो भी है। बट ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग की बेटियां हैं तो उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दें। मैंने ये सुना इसलिए मैंने बताया, जो सुना वो आपको बता दिया। एनी हाउ, बट थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो आप सबको देवी सिद्धिदात्री, हम सबको, केवल आपको नहीं, हम सबको, मुझको भी बहुत सारी सिद्धियां दे, हम उसका उपयोग अपने जन कल्याण के लिए कर सके, लोगों को ध्यान सिखाने के लिए कर सके और उनको समझाने के लिए कर सके। मेधा दे, समृद्धि दे, सुख दे, स्वास्थ्य दे और बहुत सारा ज्ञान दे, समझने की शक्ति दे, दूसरों को पहचानने की शक्ति दे, दूसरों के प्रति करुणा का भाव दे। तो जो भी अच्छी अच्छी सकारात्मक बातें हैं, तो आज अब हमने पूरे 9 दिन क्या किया, पहले से लेकर अभी तक कुछ ना कुछ अपने अंदर से खाली किया, लेकिन आज जो रूप है पूर्ण रूप है। तो अब हम केवल माता के इस सुनहरे रूप को, इस सिद्धि वाले रूप को आज सिर्फ इन्वोक करेंगे और उसके साथ आगे चलेंगे। कोई ज्यादा स्पेशल प्रोसेस नहीं, नथिंग, जस्ट प्लेन सिंपल। अपने बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स करेंगे और माता के इस सुनहरे रूप को अपने भीतर पूरी तरह इस तरह से स्थापित कर लेंगे कि अब हमारे भीतर कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं, अगर है भी, अगर हम सोचते भी हैं तो वो तुरंत दूर हो जाए, हमारे पास वो शक्ति हो कि हम उसको ट्रांसम्यूट कर सके। तो जैसे महागौरी माता अपने रूप के साथ साथ हर चीज को गोल्डन रूप में ट्रांसम्यूट कर देती है, उसी तरह श्वेतांबर धरी कही जाती है, सफेद कर देती है, हर चीज को प्योर कर देती है, डिवाइन कर देती है। उसी तरह से देवी सिद्धिदात्री हम सब के जीवन में वो सुनहरा रंग सिद्धियों का हमें हम सबको मिले और हम सब आगे बढ़े और उनसे सिद्धियां लेकर हम अपना ही नहीं दूसरों का भी भला कर सके, सबका भला कर सके और इस संसार को हम सकारात्मक रूप से जोड़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। सो चलिए मास्टर्स, और खासकर देवी सिद्धिदात्री से यही हम आज उपासना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जहां कहीं पर भी, जैसे अभी बहुत जगह वॉर चल रहे हैं इजराइल और हमास में, तो वो सब वहां पर शांति हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, चमत्कार हो जाए कि वहां पर शांति हो जाए। किसी तरह से भी जो चमत्कार, हम ये चमत्कार क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि चमत्कार हो जाए, बिलीव करना चाहिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कुछ चमत्कार हो, दुनिया में कहीं चमत्कार हो, कोई अच्छी चीज हो, तो उसके लिए विश्वास करना बहुत जरूरी कि जरूर शांति हो जाएगी, हो गई है। जो चीज होने वाली है, करना चाहते हैं, हो चुकी है। और देवी से आप वो प्रार्थना करेंगे हम। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। किसी को अगर कोई चीज शेयर करनी है बिफोर वी गो अहेड, नवरात्रि का आज 9वां दिन था, कल दशहरा है, कल 10वां दिन रहेगा। बट अगर कोई आज कुछ कहना चाहता है, अभी समय है, अभी कह दें, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। कोई कुछ कहना चाहता तो हैंड रेस कर ले। यस सुनीता जी, नमस्ते सुनीता जी। नमस्ते सभी मास्टर्स को, नमस्ते।
हाँ। बहुत अच्छा बताया सिद्धिदात्री माता का आपने, मुझे अपना बचपन याद आ गया। हम वाराणसी में जिस गली में रहते थे, वहीं पे 9 दिन का मंदिर था, और वाह। उस गली का नाम ही सिद्ध माता की गली था। अरे वाह। हमारे एड्रेस में ये मेंशन होता था, सिद्ध माता की गली। और उसके एक दिन पहले अष्टमी होती थी, तो छोटे छोटे थे, तो अष्टमी में सब जगह कंजक के पैसे इकट्ठे होते थे, तो वो पैसे बड़े सहेज के रखते थे कि अब कल मेला लगेगा तो शॉपिंग करेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो हाँ। अब सुबह 5 बजे से ही वहां पे, इतनी 4 बजे से ही मंदिर खुल जाता था, और इतना हल्ला गुल्ला शुरू, 5 बजे हम लोग की भी नींद खुल जाती थी शोर करेक्ट। से। आई ऑल्सो मिस। और उठते ही पैसे लेके गली में शॉपिंग करने, कोई चूल्हा चक्की मट्टी का खरीद रहा है, कोई क्या बात है, अंगूठी सही बात है। खरीद रहा है, कोई कुछ। इतने खिलौने मिलते थे, इतने सुंदर सुंदर मिट्टी के, अब तो वो देखने को भी नहीं मिलते। और पूरा सामान खरीद खरीद के ले घर में रख के फिर दोबारा जाते थे, दिन भर यही क्रम चलता था हमारा, वाह, कितनी मैं और सुंदर मेरी याद। छोटी सिस्टर। आपने कितनी हाँ। सुंदर याद छेड़ दी है सुनीता जी, यू डोंट इवन नो। आई थिंक ऐसा हमारे एज का जो भी रहा होगा, जिन्होंने उस समय, आप मुझसे बड़ी ही हैं बहुत लेकिन भी मजा करते थे मैंने भी वो यार। देखा है कि वो मिट्टी के खिलौने, हालांकि मैं वाराणसी की नहीं हूँ लेकिन मैं जबलपुर की हूँ, मगर बात यह है कितनी कितनी कोमल यादें हैं, ऐसा बोलना चाहिए। मिट्टी के पूरी गली बर्तन। में मेला, फूल, भीड़, बस यही सब होता था। और दिवाली। आते जाते सब मिल रहे हैं, जो नहीं कभी आते थे वो भी आए, तो घर का गुंडा भी खटखटा के अंदर आ गए मम्मी से मिलने, कि यहाँ गली दर्शन करने आए थे तो आपसे मिलने। तो वाह। मतलब बड़ा अपनत्व सा लगता था उन चीजों में। करेक्ट। और उसके आई थिंक दिवाली, दशहरा, दशहरा दिवाली आने से पहले पूरी सारी आंगन की लिपाई पुताई हो जाती थी, गेरू लग जाता था। और मिट्टी के सारे जो दिए हैं वो खरीदना शुरू हो जाते थे। उसके अलावा दशहरा जब हुआ तो ये घूमने फिरने जा रहे हैं, लेकिन ये मिट्टी के जो खिलौने होते हैं, और ऐसा नहीं कि केवल मिट्टी के खिलौने खरीद रहे हैं, वो तो बेचने जो आ रहा है वो बेच भी रहा है, या हम जा रहे हैं लेने के लिए, बट उसके साथ साथ मिट्टी के खिलौने खुद बनाना शुरू भी कर देते थे मिट्टी के साथ। और कितने बार मैंने उसके ऊपर चाय बनाई है, केतली रखी छोटी छोटी। कितने गेम खेले हैं, और ओ माय गॉड, मतलब मैंने क्या क्या पकाया होगा एक्चुअली। मैंने चाय तो जरूर पकाई है, इतना मुझे याद है। दाल चावल मम्मी बना के रखती थी, कभी अगर, क्योंकि मेरी मम्मी ऑफिस जाती थी, तो हम दाल चावल बना के जो रखा रहता था उसको भी जाके केटली में डाल के उसको भी पका देते वहां पे। ये हमारी हमारा दाल चावल है। बट कितनी प्यारी यादें आपने ताजा कर दी। बहुत और तुरंत ही दशहरा, तो उस दिन रेवड़ी चूड़ा खरीदना, धनुष बाण खरीदना, तो मतलब जरूरी था, लेके ही आते थे कितने सारे रावण खिलौने जलाने होते के थे। लिए। करेक्ट। और बहुत खिलौने मिलते थे वहाँ। थैंक यू सो बहुत मच अच्छी श्वेता यादें जी। थी, बहुत ही थैंक यू सो सुंदर आपने याद दिला दी मच। 90 दिन की। और साथ में उस दिन जाकर कहीं ना कहीं मेला लगता है, और वहां पर जाकर फिर हम खाना पीना खा रहे हैं, कुछ चाट फुल्की पकौड़े खा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, और मेला लगा है तो वो सर्कस भी आ जाता है, मतलब बहुत तरह साल के। में दो दो मतलब दोनों नवरात्रों पे तो मतलब लगता ही लगता था मेला, और बहुत आनंद आता था पूरे। अब तृप्ता जी से हम सुनेंगे और पुरानी बातें। यस यस यस। नमस्ते। तृप्ता जी। नमस्ते तृप्ता जी, कैसे हाँ हैं? जी, जीते रहिए। सब लोगों को जय माता दी। नवमी जय की माता आज दी। आपको बहुत बहुत बधाई भी हो। और सबको मुझे तो मुबारक हो। याद आ रहा है, जब भी नवरात्रे होते थे हम लोगों के यहाँ एक रिवाज था। पंजाब में तो था, शायद दूसरे स्टेट्स में भी होगा। हम्म। अ, स्कूल में एक तो प्रोजेक्ट हमें मिलते थे मिट्टी के खिलौने बनाने का। बैंगन बनाओ, केले बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। मिट्टी के खिलौने हम बनाते थे। तो मुझे ये लगता था कि हम कुम्हार हैं। मैं मतलब मुझे अभी भी कई बार ये आता है कि मैं ही हूँ वो मिट्टी के खिलौने बनाने वाली या बर्तन बनाने वाली। तो अभी वही मेरी बेटी को, अभी जो उसका पैशन है वो पॉटरी है, वो पॉटरी करती है। तो उसने घर में अपने ये सब कुछ रखा हुआ है, तो वो करती है। खैर वो बहुत सारी क्रॉकरी उसने बनाई है अपने आप। चलिए वो तो एक अलग बात हो गई, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक तो जौ बीजना, पहले दिन जब नवरात्रि स्थापना करते थे तो करेक्ट। जौ बीजते थे, है ना। खेती भी। तो वाहन की मिट्टी लेके आते थे, जहाँ पे खेत में से ताजी मिट्टी खुदी होती थी, उसमें कुछ बीजा नहीं होता था। उस जगह पे जाके उसको वाहन बोलते हैं, जिसमें वो खेती के हल चल चुका है बट कुछ बीजा नहीं है।
उसकी मिट्टी लेके आते थे स्पेशली, हमें याद है। तो फिर हम लोग उसको जब देवी स्थापना हो गई है तो शाम के लिए हम घर में बना के छोटे छोटे तारे मिट्टी से बनाते थे, देवी का मुंह बनाते थे, वाह। उनको जेवर पहनाते थे। वो क्या, फॉयल के बनाते थे गहने, उनके क्या मोती बनाते थे। हमारी माँ के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट करते थे। तो दीवार पे गोबर के साथ हम लोग लीप वो बना के एक फिगर देवी का, हाँ, उसके ऊपर वो लगाए जाते थे। क्या बात। चंदोए बोलते थे, उसमें सूरज हम्म। बनते थे, चांद बनते थे एक साइड में। और उस जगह पे देवी के वो जो भैरव हैं साथ में, वो भी बनाते थे एक जगह पे। तो उसमें कपड़े भी उनको कागज के पहनाए जाते थे, चमकीले फॉइल के कपड़े उनको पहनाए जाते थे, चुन्नियां दी जाती थी। और पूरे मोहल्ले की ये बारी रहती थी कि हर 9 दिन पूरा मोहल्ला उस घर में सुबह शाम इकट्ठा होगा। हर घर से खाना आएगा, वो देवी के लिए प्रसाद चढ़ाएंगे, आरती करेंगे, और शाम को फिर हम उसको बोलते थे कि फिर से आना, अगले साल फिर से आना। जिस दिन हम उसको सुबह 4 बजे उठ के दशहरे वाले दिन रात को हम नवमी के बाद उसको मतलब निकाल देते थे दीवार से, टोकरे में डाल के रखते थे। और सुबह फिर पूरा मोहल्ला हम लोग सिर के ऊपर उठा के वो नदी में या कोई नहर है नहाने उसमें जाते उसको थे। तैरा के आते थे। और ये एक कम्युनिटी को मैसेज देने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम था। जैसे आजकल पूजा पंडाल वगैरह होते हैं, आई थिंक वही सेम कॉन्सेप्ट है। आजकल मॉडर्न हो गया, पूजा होती है आगे, हर घर में उसको सांझी बोलते थे। कि सांची हमारे माता। समाज में, यस हरप्रीत जी, थैंक यू, सांझी बोलते थे। और उसको हर घर में हमारी सांझ बनी रहे, इस संसार के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर हमारा कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन बना रहे, इस तरीके से। तो वो सुबह शाम पूजा होना एक अलग ही त्योहार का माहौल होता था। बच्चों को बड़ी खुशी होती थी क्योंकि हर दिन एक नया प्रसाद मिलता था उनको। वेरी और नाइस। फिर जो जौ बीजते थे वो प्रॉस्पेरिटी की निशानी होती थी कि किसके कितने जौ बीजे गए। और वो वेरी जौ नाइस। दशहरे वाले दिन हम उसको इतना सा बंच लेके उसका जौ को बांध के अपने भाइयों को टीका लगाना, और कान पे जौ टांगते थे या उनके बटन होल में जौ टांगते थे, और मिठाई बनाते थे। ये दशहरे वाले दिन होता था। अच्छा। तो अभी वो सारी चीजें जैसे लुप्त हो गई हैं, अब नहीं पता, क्योंकि बहनें जो हैं वो भाइयों की प्रॉस्पेरिटी की कामना करती थी, वो उनको जौ देते थे। और जो खेती बच जाती थी तो वो खेती को शाम को जब ये रामचंद्र जी की लीला के डोले निकलते थे, झांकियां निकलती थी, वो शाम को हम उनके ऊपर चढ़ाते थे। क्या बात। और सबकी हमारी ये इच्छा रहती थी कि हमारे जौ जो हैं ऐसे फेंकते थे कि रामचंद्र जी के मुकुट में फंस जाए जाके। तो आई इट कैन वाज रियली, इमेजिन, आई कैन इवन हाँ हियर कि अरे देख 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 सर के ऊपर गया। हाँ हाँ। तो ये एक अच्छा मतलब कल्चरल वो था, सारे कम्युनिटीज उसमें आते थे। और रात को फिर रामलीला देखने जाना, इतना उत्साह होता था। हम शाम को 6 बजे जाके वहां पे अपना आसन, वो जगह रोक लेते थे, बच्चों का काम था। वेरी फिर नाइस। माएँ अपना काम वाम निपटा के आती थी और वो रामलीला फिर रात को देखते थे। तो ये होता था त्योहारों का वंडरफुल। मजा। आजकल तो थैंक यू। रामलीलाएं भी बंद हो गई हैं। शायद बनारस में या यूपी में अभी भी होती होंगी, नहीं, हर पर जगह पंजाब होती में है। तो आई डोंट थिंक, नहीं उतना इलेबोरेट नहीं हाँ, होता। उतना इलाबरेट नहीं होता लेकिन अब टाइम भी झांकियां नहीं है सब। निकलना, जी। हाँ वो सब कुछ बहुत मतलब क्योंकि हम लोगों को बड़ा शौक रहता था। भाई वगैरह हमारे रामलीला में काफी एक्टिव थे, उन्होंने यूथ क्लब्स बनाए हुए थे। तो हमें प्रिविलेज ये थी कि हम स्टेज के ऊपर जाके बैठते थे। तो वंडरफुल। ये बड़ा, थैंक यू तृप्ता जी, थैंक यू सो मच। एंड बस थैंक यू सुनीता जी। और भी बस बात ये है कि हम कितनी सारी बातें हैं जो हम याद करते हैं त्योहारों के साथ। त्योहारों को मनाने का मतलब ये है कि हमारे साथ हाँ, यहाँ पे भी जॉब होते हैं, करेक्ट। लोग आज भी अपने घरों में करते हैं, फिर अब क्योंकि वो खेत खलियान नहीं है तो उसको जाके डालना है या कहीं चढ़ाना है, ऐसा नहीं हो पाता। लोग कई बार यहाँ पे पंडाल लगते हैं दुर्गा के, तो वहां जाके डाल के आते हैं जौ, वहां देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी होती हैं लेकिन इन अ डिफरेंट वे होती हैं। लोग गैदरिंग करते हैं यहाँ पे भी, जैसे अब यूएस की बात है
तो यहाँ काली बाड़ी है, वहां जाके आप मिल सकते हैं, दुर्गा पूजा मना सकते हैं, गरबा खेलते हैं, गुजराती जितने भी लोग हैं उनके साथ जाकर हम गरबा खेलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं, खाना पीना, मौज मस्ती, अपना सबसे बातचीत करना, घुलना मिलना। बट इन सब से अच्छी बात यह है कि हम सब साथ मिलके कर रहे हैं, जहां पे भी रहे साथ मिलके कर रहे हैं, चाहे थोड़ा सा ही सही। रीता जी को अभी अभी कुछ कहना है? ओके ओके, शॉर्ट नहीं, एंड स्वीट। मुझे ये कहना है जी जी। कि जो हमारी जय देवी जी हैं, वो इंदु की सिस्टर हैं। हाँ वो हाँ, हर रोज कहती है, सोचती है कि मुझे भी बोलना है, मुझे बोलिए, भी बोलना है। बिल्कुल तो बोलिए। वो उनको अनम्यूट करिए, उन्होंने लेकिन वो कभी है हैंड नहीं ना रेज़ आज, नहीं। अभी दिख ही नहीं रही जय देवी, अभी जय है नहीं। देवी अभी मैंने देखा था, थी वो। वो जैसे ही आपने बोला गायब हो गई वो। अच्छा, पता नहीं, पर उनकी नहीं है, नहीं सिस्टर दिख नहीं रही। हमेशा बोलती है हाँ, शी इज कि नॉट। उनको भी बोलना है, पर उनको झिझक ये रहती है कि क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ। सो कोई उसके बात लिए मैंने आपको नहीं, अभी यही याद दिलाना था, बाकी तो सब कुछ हो गया, बहुत सारी यादें हैं, कोई उसका वो नहीं है, कोई अंत थैंक नहीं यू, है। थैंक यू तप्ता जी। ओके, लेट्स स्टार्ट मास्टर्स। सो जो मैं आप सबको बता रही थी यही बातें हैं कि त्योहारों का मतलब ये नहीं है कि काम बढ़ गया, थोड़ा काम तो होता ही है, लेकिन बात ये भी है कि हाँ, मजे भी आते हैं घर में, वो पकवान भी बनते हैं। बंगालीज के घर में तो सबसे अच्छी जो चीज है वो, बाकी तो सारी अच्छी चीजें रसगुल्ला संदेश ये सब मिलता है, लेकिन सबसे अच्छी बात वो पायश, पायश बोलते हैं बंगाली लोग उसको खासकर। तो वो जरूर खाने लायक चीज, खीर होती है, लेकिन वो उस पाम के गुड़ से बनती है। जो पाम ट्री होता है उसके गुड़ से, ताड़ के पेड़ का जो गुड़ होता है उससे बनती है। और वो जो खीर बनती है वो इतनी स्वादिष्ट होती है, बहुत स्वादिष्ट। तो वो जरूर खाइएगा, अगर आप लोग कभी जाते हैं किसी बंगाली के घर में तो जरूर जाके खा के देखिए। संदेश पेड़े तो सब खाए होंगे हमने, रसगुल्ले भी खाए हैं। और दिवाली आने वाली है, फिर दिवाली में आप लोग क्या क्या बनाने वाले हैं? तो चलिए, खा नहीं सकते यहाँ, दिखाई दीजिएगा कम से कम। एनी हाउ, चलिए अब हम ज्यादा मिठाई में जाएंगे ना तो मीठे मीठे हो जाएंगे बहुत ज्यादा, चिपक चिपक होने लगेगा। इसलिए चलिए अब इसी के साथ अब हम अपनी इन सब बातों को थोड़ा सा थाम देते हैं, रोकते हैं। अब अपने आप पाँव को क्रॉस कर लें, हाथों को क्लास्प कर लें, आंखों को बंद कर लें, और जिनको पानी पीना है पानी पी लें, पिरामिड लगाना है पिरामिड लगा लें, चश्मे उतार लें, और फिर हम आगे ध्यान में बढ़ेंगे। ध्यान के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो बतानी है तो मैं बताऊंगी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। सो अब आप सब पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। 3-4 बार लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें, और महसूस करें कि आप अपने आप को रिलैक्स करते जा रहे हैं। ब्रह्मांड को प्रणाम करते हुए, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को प्रणाम करते हुए, महाअवतार बाबा जी, हमारे सभी गुरु मंडली के सभी गुरुजनों को, सभी देवियों को, सभी 9 देवियों को, देवी सिद्धिदात्री को, और जितनी भी देवियां हैं सबको प्रणाम करते हुए, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, गायत्री माँ, हमारी देवी की सारी 9 रूप, इन सभी देवी देवताओं को, भगवान शिव को, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले आए, अपने आप को सेंटर करें अपने थर्ड आई से। महसूस करें आपके थर्ड आई से सांसें अंदर प्रवेश कर रही हैं, और धीरे धीरे ये सांसें थर्ड आई से ही बाहर जा रही हैं। एक परम आनंद की अनुभूति महसूस करेंगे जब आप अपनी सांसों को अपने थर्ड आई से महसूस करेंगे। नासिका से लेते हुए अपने थर्ड आई पर फोकस करते हुए सांसों को अंदर ले, और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। आज देवी सिद्धिदात्री का दिन है, 9वां दिन, 9वें रूप के साथ। जो 9 नंबर है, ये नंबर एक साइकिल का एंड होता है, उसको भी दर्शाता है, और एक नए जीवन की शुरुआत के लिए नए साइकिल को बिगिन करता है। न्यूमरोलॉजी में भी
1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक ही नंबर्स होते हैं, और फिर 9 के बाद फिर से 1 शुरू हो जाता है। उसी तरह देवी के 9 रूप को ध्याते हुए, पूजते हुए हम 9वें दिन तक पहुंचे। अब कल से एक नया साल, नया जीवन का हम शुभारंभ करेंगे, जो हमारे जीवन में सकारात्मकता लेके आ चुका है। उसको महसूस करते हुए आगे बढ़ेंगे कि अब हमारे जीवन में कोई भी दर्द, दुख, तकलीफ, कोई भी व्यथाएं, कोई भी परेशानियां नहीं। अब हम एक सकारात्मक सुनहरी ऊर्जा के साथ भर चुके हैं, और इसी ऊर्जा को हम नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने पूरे अस्तित्व में इस सुनहरी ऊर्जा को ब्रह्मांड से आह्वान करेंगे। देवी सिद्धिदात्री से विनती करेंगे कि हमारे जीवन में हमें रिद्धि सिद्धि निधियों से हमें भरा पूरा करें, हमारे स्वरूप को शांत, समृद्ध, स्वस्थ और सुखी बनाए, सुंदर बनाए। हमारी सोच समझ हमारे हृदय में सुंदरता लेके आए, हमारे बोलों में सुंदरता, मधुरता लेकर आए, मिठास लेकर आए। हम कोई भी कार्य करें, हमारे हाथों से भी करुणा का रस टपके, प्यार का रस टपके। हमारे बातों से, हमारे करनियों में भी, सोचने में भी, हर चीज में मधुरता आए। हम जो भी काम करें वो पूरी तरह पूर्ण हो, फलित हो और सबके भले के लिए हो। इस मंशा के साथ, इस सोच के साथ आज आगे बढ़ेंगे। हम ब्रह्मांड का आह्वान करते हुए महसूस करेंगे कि सुनहरी ऊर्जा हम पर बारिश के समान गिर रही है। इस सुनहरी ऊर्जा को अपने सहस्त्रार से लेकर अपने पांव की उंगलियों तक महसूस करेंगे। शरीर के हर एक भाग को रिलैक्स करते जाएंगे। सांसों के साथ जोड़ते जाएं और एक होते जाएं। अब अपनी हर एक सांस को अपने शरीर के हर एक भाग में महसूस करें। आपके ब्रेन के भीतर हर जगह सांसों के साथ सुनहरी ऊर्जा प्रवेश कर रही है। हर एक नाड़ी शुद्ध होकर सुनहरी ऊर्जा से जुड़ चुकी।
हमारा पूरा चेहरा केवल सांसों के साथ ही नहीं, सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ और ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जाओं के साथ चमक रहा। हर एक सांस हमारे हर एक कोशिका में प्रेम, शांति और खुशी का एहसास दिला रही है। हर एक सांस सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। अपनी हर एक सांस अपने गर्दन में, गले में, हमारे गले की आवाज, हमारे थायराइड ग्लैंड में हर जगह पहुंच रही है। हर एक सांस प्राण वायु की ऊर्जा से भरी हुई, ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा से भरी हुई। माँ सरस्वती का ज्ञान, गायत्री माँ का ज्ञान और उनकी मेधा, उनकी शक्तियां हम पर न्यौछावर हो रही है। हमारे अंदर हर एक सिद्धि की पूर्णता हमें प्राप्त हो रही है। हमारी हर एक सांस हमारे हृदय, फेफड़ों को सुनहरी ऊर्जा से, प्राणों की प्राणमयी ऊर्जा से भर रही है। ब्रह्मांड की प्राण शक्ति की ऊर्जा ये भी हमारे भीतर आ रही है। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें इतनी कीमती धरोहर, ये ब्रह्मांड, ये सारी देवी देवता हमको प्रदान कर रहे हैं। हम सब हर एक सिद्धि निधि का धन्यवाद दें, ग्रेटफुल रहे, ग्रैटिट्यूड शो करें, ग्रैटिट्यूड दें, मन से, हृदय से, सबके प्रति प्रेम और करुणा। जिस तरह ये ब्रह्मांड बिना किसी पार्शियलिटी के हम सबको ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति देता है। ये सांसें दिन भर हमें मदद करती, वायु दिन भर हमारे चारों तरफ रहती, बिना किसी पार्शियलिटी के। पृथ्वी हर समय हमारे नीचे रहती, बिना किसी पार्शियलिटी के। वो ये नहीं देखती कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, हमेशा उसका सपोर्ट हम सबको मिलता है। सूर्य हो चाहे चंद्रमा, चाहे अंधकार हो चाहे रोशनी, ब्रह्मांड को केवल यही पता है कि जो मांगा वो दे दिया, तथास्तु कह दिया। तो आज से संकल्प लेंगे, अभी इसी वक्त, आज से हम हमेशा सकारात्मक सोचेंगे, सबके भले का सोचेंगे, अपने साथ दूसरों को भी उठाने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। संकल्प लेंगे कि अब हम केवल अपने बोलने से ही नहीं, हमारी करनी में भी प्रेम की मिठास होगी,
शांति की, शांतता, हर एक करनी में करुणा, दया होगी। कहीं पर भी हमारे अंदर अहंकार और एहसान की भावना नहीं होगी। हर एक सांस हमारे भीतर ये सुनहरी ऊर्जा ला रही है, जो हमारे प्राणों को और प्रखर कर रही है, हमारे हृदय और फेफड़ों को और उज्जवल कर रही है। महसूस करें अब अपने कंधों को, हाथों को और रिलैक्स करते जाएं सांसों के साथ। सांसों का स्पंदन हमारे कंधों में प्रवेश कर रहा है। कहीं पर भी अगर टाइटनेस हो उसे ढीला कर लें और रिलैक्स करें अपने हाथों को। हर एक सांस अब अपने पीठ और कमर और रीढ़ की हड्डी में महसूस करें। अपनी रीढ़ की हड्डी से सांस लेने की कोशिश करें। हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल अंदर हमारी सुषुम्ना नाड़ी मौजूद रहती है। इसके दोनों आजू बाजू इडा और पिंगला नाड़ी मौजूद रहती है। महसूस करें कि हर एक सांस के साथ आपके भीतर सुनहरी ऊर्जा आपकी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर। ये पूरा शरीर, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका धड़, हृदय, फेफड़े, हर कुछ सुषुम्ना नाड़ी के समान सुनहरे होते जा रहे हैं। आजू बाजू इडा और पिंगला नाड़ी भी गहरी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे हर एक शक्ति केंद्र में सुनहरी ऊर्जा भर चुकी है। हर एक वर्टिब्रे में, कशेरुकाओं में सुनहरी ऊर्जा व्याप्त और पूरे शरीर में फैल रही है सुनहरी ऊर्जा। हमारा पेट और पेट से जुड़े हुए तीनों भाग, पाचन तंत्र, जननेंद्रिया और मल निकासी का भाग, हर जगह अपनी सांसों के साथ पेट फुलाकर सांस लें और सुनहरी ऊर्जा को आमंत्रित करें।
हर एक सांस के साथ आपका पूरा शरीर सुनहरा होते जा रहा है। सर से लेकर पूरा चेहरा सुनहरा हो चुका है। आंखें, नाक, कान, गला, हर कुछ सुनहरा। आपके कंधे, हाथ, कोहनियां, हथेलियां, उंगलियां, हर कुछ सुनहरा। धीरे धीरे ये सुनहरापन, सुनहरा रूप पूरा शरीर धारण कर रहा है। आपकी पीठ, आपकी कमर, आपका हृदय, आपके फेफड़े सुनहरे होते जा रहे हैं। और नीचे आते हुए आपका पेट और पेट से जुड़े हुए सभी ऑर्गन, चाहे वो लिवर हो, पैनक्रियाज हो, गॉल ब्लैडर हो, स्प्लीन हो, चाहे किडनी हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, आपकी जननेंद्रियां, मेल और फीमेल ऑर्गन्स, मल निकासी द्वार, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टल रीजन, एनल रीजन, हर कुछ गहरा हो चुका है। ये हर एक सांस के साथ हम शांत और शांत महसूस कर रहे हैं। प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा के साथ भर चुके हैं। अपनी पीठ को सीधा रखेंगे, लेकिन ढीला रखेंगे। आपकी कमर, आपके हिप्स, आपकी जांघें, घुटने, पिंडलियां, पांव के तलवे, एड़ियां, टखने और पांव की उंगलियों तक हर एक मांसपेशी में, हर एक नसों में, हड्डियों में, हड्डियों के अंदर, हर जगह ये सुनहरी ऊर्जा भर रही है सांसों के साथ। हर एक सांस को महसूस करें अपने पांव में आते हुए, कमर से नीचे जाते हुए, शांत और शांत महसूस करिए। आपके पांव भी शांत हो चुके हैं। हर एक सांस आपके नसों में, मांसपेशियों में, हड्डियों में, अस्थि मज्जाओं में भी प्राण वायु का संचार कर रही है। पांव की उंगलियों में, तलवों में इस स्पंदन को महसूस करें और महसूस करें अब आप एक वृक्ष के समान, आपका पूरा शरीर एक वृक्ष बन चुका है। पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश कर रही है। आपका पूरा वृक्ष सुनहरा दिख रहा है, इतना सुनहरा जैसे कोई कल्प वृक्ष वृक्ष के समान है। जिस प्रकार आज देवी सिद्धिदात्री का जो दिन है, मोरपंखी हरा कलर, ये पूरा हरा कलर आपका ये पूरा वृक्ष सुनहरे रूप रंग के साथ मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये रूप, सिद्धियों को देने वाला ये रूप, सिद्धिदात्री देवी की कृपा से मिलने वाला ये रूप आपको पूरी तरह स्वस्थ, सुंदर, समृद्ध कर रहा है। मदर अर्थ में भी अपनी गोल्डन ऊर्जाओं के साथ अपनी जड़ों को फैलने दो और एक दूसरे के साथ जुड़कर खड़े हो जाओ। मदर अर्थ के गार्डियन एंजल्स बनते हैं, गार्डियंस बनते हैं, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बनते हैं। महसूस करिए कि आप सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के मदर के गार्डियन बनकर खड़े हैं, मदर अर्थ के गार्डियंस। पूरी पृथ्वी सुनहरी होती जा रही है, क्योंकि ये ब्रह्मांड केवल आपको ही नहीं, आपकी जड़ों के द्वारा मदर अर्थ को भी ऊर्जा प्रदान कर रहा है। और मदर अर्थ भी पोर्टल के समान खुलकर
उस एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं और अपनी प्यार, हर्बल ऊर्जा, आयुर्वेदिक ऊर्जा, स्वस्थता, करुणा, प्रेम, शांति, एकता प्रदान कर रहे हैं। अब इसी तरह अपने आप को एक महसूस करते हुए सुनहरी ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए सांसों के साथ एक बने रहे।
हर एक सांस, हर एक क्षण गहराई में लेकर जाती हूँ। आपकी आत्मा ये इस ध्यान को करते हुए चेतना की ऊंचाइयों पर पहुंच रही, चारों तरफ सुनहरी ऊर्जा बढ़ती जा रही, हर एक सांस अंदर और बाहर आ रही है, जा रही, हर एक क्षण सांसों के साथ जुड़े रहे, हर एक क्षण। हर एक सांस, हर एक क्षण आपको और गहरे में लेकर जा रहा है। हर एक सांस को महसूस करते रहें, साक्षी भाव में रहें, पूरा ध्यान सांसों पर। हर एक सांस निर्मल, कोमल, बहुत ही आराम से लेते जाए और धीरे धीरे अपनी हर एक सांस को छोड़ते हुए पूरी तरह रिलैक्स होती है। सांसों की लड़
माला के रूप में पिरोते जाए।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे आप सब अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। आज के इस ध्यान का, आज के इस शक्ति का, ऊर्जा का धन्यवाद कर वापस अपने आप को उस सुनहरे कल्प वृक्ष के रूप से अपने आप को देखते हुए, उस ऊर्जा में रहते हुए, उसे याद रखते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को वापस मनुष्य रूप में देखें। महसूस करें उस ऊर्जा को, शक्ति को जो आपके भीतर है, जो सिद्धियां हैं, जो जागृत हो चुकी है। सुनहरी शक्ति, ऊर्जा आपके पूरे अस्तित्व को भर चुकी है, घेर चुकी है। देवी सिद्धिदात्री को धन्यवाद देते हुए नवरात्रि का 9 दिन इसे याद रखेंगे कि हमारे अंदर ही ये दैवीय शक्ति जो बहुत वरदायिनी, सिद्धियां प्रदान करने वाली, अनिष्टों को नष्ट करने वाली, इसलिए अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने हृदय में सकारात्मकता रखेंगे हमेशा के लिए। रोजाना की हैबिट बना लेंगे सकारात्मक सोचना और उस जैसा ही बिहेव करें। मदर अर्थ को धन्यवाद करें, मदर अर्थ को पूरी तरह गोल्डन रूप में देखें। आपको धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतनाओं को महसूस करते हुए हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे, उन्हें हिलाएंगे और धीरे धीरे शारीरिक अवस्थाओं को महसूस करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए अब धीरे धीरे अपने हाथों को अनक्लास्प करेंगे। 5 सेकंड के लिए अपनी हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। और धीरे धीरे अपने हाथों के भीतर अपने हथेलियों को खोलेंगे जब भी आप रेडी हो, कंफर्टेबल हो। और जैसे जैसे ध्यान से बाहर आए अपने आप को हक करें। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आकर अपने पूरे शरीर को गले से लगाएं, अपने हाथों से लगाएं। धन्यवाद दें अपने शरीर का, अपने साथ के जुड़े हुए ध्यानी मित्रों का, इस ब्रह्मांड का, सभी गुरुजनों का। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और कल दशहरा है तो आप सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं दशहरा की भी। और अपने जो 10 सिर हैं, जो रावण जिसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, बट वो एक, अगर हम बात करते हैं रावण की भी, तो वो भी एक ब्राह्मण थे और बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। तो इसलिए ज्ञान तो सब में होता है, लेकिन उसके साथ हमारे जीवन में जितने भी अरिषद वर्ग हैं उसको दूर करना है। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू, लव यू ऑल। कोई अगर अपना एक्सपीरियंस सुनाना चाहता है तो आप एक्सपीरियंस बता सकते हैं, या किसी का कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अन्यथा हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। यस गुरप्रीत जी।
हेलो गुरप्रीत जी, हाउ आर यू? आवाज नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है। अभी आ रही है? आ रही है, कम आ रही है बट है। ओ, मुझे गर्मी बहुत आप तेज बोलिए। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी आ रही थी। आई डोंट नो। क्या आ रही थी? गर्मी हॉट लग रहा था। 1 मिनट, अच्छा रुकिए, आप 1 सेकंड रुकिएगा। आप लोग को आ रही है उनकी आवाज सुनाई? बहुत धीमी आ रही है। हाँ, हाँ तेज बोलो फिर, मतलब ओके, मेरे मैं पास तो ये गड़बड़ दोबारा नहीं है। वो रिस्टार्ट करती हाँ बताइएगा आंचल जी, आप थोड़ा तेज बोलिए गुरप्रीत जी, तब तक कि आंचल जी बोल सकती है। यस आंचल जी, अनम्यूट करें। आत्मदन मैम, मैं ये बोल रही थी आपने पहले अनाउंस किया था, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ कम आ रही है आ हाँ रही है। जी। तो आपने अनाउंस किया था कि आप आफ्टर ध्यान कुछ बताएंगे। अरे हाँ हाँ हाँ, हाँ थैंक यू जी। याद दिलाने के लिए। जी। आज 23-23 पोर्टल है मास्टर्स। 23 है, 23 अक्टूबर है। 23-23 मतलब 5 and 5, जब 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 बनता है, राइट? तो 5 और 5 मतलब 10। तो एक साइकिल पूरा हो चुका है मास्टर्स, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा कि एक साइकिल पूरा हो चुका है, वो पोर्टल खुला है। जो भी चीजें आपको मैनिफेस्ट करनी है, जो भी चीज आप सोच रहे हैं, जिसपे काम करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचकर एक्शन लेना शुरू करें। हो सकता है बिकॉज ये स्कॉर्पियो सीजन भी है, स्कॉर्पियो में चला गया, मतलब वृश्चिक राशि में भी। तो अब क्या होगा कि कुछ कुछ आपको इंट्यूटिव मैसेजेस आएंगे, उस पे आपको काम करने का मन करेगा, बोलने का मन करेगा। तो कुछ ऐसी जो बातें रह गई हैं, हो सकता है कि वो आपको उस पे बार बार आपका ध्यान आकर्षित हो, तो मतलब वो ये कह रही है बात, इंट्यूशन, कि आप उस पे स्टेप ले। वैसे ही केवल बैठे ना रहे, आपको अपने जो भी कार्य है उनको मैनिफेस्ट करने के लिए, उसके लिए काम भी करना जरूरी है। सिर्फ यही नहीं कि हमने सोच लिया और हो जाएगा, नहीं, सोचने के साथ जैसे बोलते हैं ना, काम कर और फल, क्या बोलते हैं ना, कार्य करो और फल की चिंता मत करो। करेक्ट, वही बात है। लेकिन आपको मैनिफेस्ट करना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा काम तो शुरू करना पड़ेगा। काम तो करना पड़ेगा, बिना काम किए हमारे जो 3D वर्ल्ड है उसमें हम पा नहीं पाएंगे कोई भी चीज। हमको 3D वर्ल्ड में फिजिकली चाहिए, तो हमको सिर्फ सोचने सोचने मात्र से, सिर्फ 5D में सोचने मात्र से हम कर लेते हैं, लेकिन हमको इस समय चीजों को चाहिए है। तो इंटेंशन डालें, मैनिफेस्ट करने के लिए काम भी करना पड़ता है, तो आपको कर्म अपने करते रहना है। दूसरी चीज ये है कि हाँ, कोई भी चीज आ रही है तो हंसी खुशी के साथ, समृद्धि के साथ, अच्छी अच्छी चीजें आती रहेंगी, लेकिन उसके लिए कर्म करते रहिए। और जैसा कि कल बताया था मैंने, तो आज अपने जीवन में कोई भी ऐसी चीजें हैं जिनको हम फॉरगिव नहीं कर पाए हैं, जिन लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाए, तो उनको आप लोग जरूर फॉरगिव करिए। अपने आप को फॉरगिव करिए सबसे पहले। गिल्ट में मत जिए कि सोच रहे हैं कि गिल्ट मतलब हमसे गलती हो गई, हमसे ऐसा हो गया। इट्स ओके, हु डजंट डू, सभी से गलतियां होती है, तो दैट्स ओके। मगर हाँ, लेकिन जानबूझ के गलती करना वो सही बात नहीं है, और आप बार बार कर रहे हैं तो फिर कर्म तो बनाएंगे ही। कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि कर्म का बंधन नहीं है, लेकिन वो उन्हीं लोगों के लिए होगा ना कर्म का बंधन जो 5D में है, क्योंकि 5D में जो चला जाता है वो खराब काम करने की सोचता भी नहीं है, वो बुरे काम करने की सोचता भी नहीं है। तो जो 3D वर्ल्ड में है, जो लोग या सोचते हैं कि हम अब हम कर्म से मुक्त हो चुके हैं, तो मैं उनको यही बताना चाहूंगी कि अभी भी आप 3D वर्ल्ड में है मास्टर्स। कई लोग, हम सब सोचने के रूप से, चेतना के रूप में 5D में है, लेकिन वो वही है जो लोग उस लायक है, जो सत्य के साथ चल रहे हैं, जो दूसरों का भला चाहते हैं, जो एकता में विश्वास रखते हैं, जो एकता के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर कहीं आप ऐसे सोच रहे हैं कि हम तो मुक्त हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस चीज को समझने की कोशिश करिए। और दूसरी चीज ये है कि जो भी आपको लग रहा है, किसी की याद आ रही है आपको कि उसको माफ करना है, तो उसको माफ करिए आप। जब तक कि आप माफ नहीं करेंगे, वही पुरानी ऊर्जा आपकी नई आने वाले समय में वही साइकिल होती रहेगी।
सो ध्यान रखिए मास्टर्स, और आगे बढ़ते रहिए। जो कल मैंने बताई थी ध्यान के बाद, अगर कल किसी ने नहीं देखा है तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज दोबारा जाइए, उस वीडियो को देखिए। कल की महागौरी की वीडियो के बाद, आई मीन ध्यान के बाद मैंने शेयर किया है। तो वो 3 जो ब्रीदिंग है एक्सरसाइजेस, वो आपको करनी है। लिस्ट बनानी है कि क्या क्या है, कौन कौन है जिनको मुझे आज भी माफ करना है, क्योंकि वो ऊर्जा लेके हम आगे नई चीजों को हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। नई ऊर्जा के लिए, नई चीजों को लाने के लिए अपने जीवन में हमको अच्छी अच्छी चीजों को लाने के लिए हमें वो पुरानी ऊर्जा को छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये पुरानी ऊर्जा रहेगी वो हमें पीछे खींचती रहेगी। सो उसको रिलीज करें, और साथ में जो जो काम करने हैं उन पे आप मेहनत करते चले जाएं, तो वो आपके लिए फलदायी रहेगा। सिद्धियां चाहिए तो सिद्धियों के लिए अपने दिमाग को, अपने दिल को खाली भी करना जरूरी है, तब तो नई एनर्जी आएगी, राइट? यस गुरप्रीत जी। अभी आवाज आ रही है मधु जी? अरे आप तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आ रही है। नमस्ते मधु जी फिर से। नमस्ते गुरप्रीत जी। वो मैं कर रही थी अभी हाँ किसी और है। जस्ट हाँ, 2-3 दिन से मेडिटेशन कर रही हूँ ना। आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी, हॉट पसीने आ रहे थे जब मैं मेडिटेशन में बैठ रही थी। पर बीच बीच में मुझे हवा भी, लाइक ठंडी हवा भी आ रही थी। लाइक मुझे फील हो रहा था कि वो जो पसीना आ रहा है वो सूख रहा है। एंड फिर गर्मी, फिर पसीना आने लगा। आई डोंट नो व्हाई। वो तो इसलिए है क्योंकि इतने दिन से ध्यान नहीं किया ना, तो अब जो अंदर जमा है वो तो निकलेगा, तो उसको टाइम लग रहा है। पसीने आ गए आपकी नाड़ियों को साफ करने में, सोचो। गॉट इट? झाड़ू लगाने जाते हो बहुत, जैसे हो गया आप डेली कर रहे हो, चलो डेली आपने एक एक्सरसाइज की या काम किया, लेकिन अगर हफ्ते में एक बार झाड़ू लगाओगे तो खूब पसीना निकलेगा। क्यों? क्योंकि मेहनत मार के दबा दबा के झाड़ू लगानी पड़ रही है। वैसे ही आपके नाड़ियों को साफ करने के लिए जो कॉस्मिक ऊर्जा है, ध्यान तो कर रहे हो आप, लेकिन ध्यान आप रोजाना नहीं कर रहे थे। तो जब आप करोगे, तो मैंने बताया, रोजाना ध्यान करोगे ऊर्जा आपकी बढ़ी रहेगी, और डेली क्लीनिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए डेली नहाना जरूरी है। तो कॉस्मिक ऊर्जा से नहाए नहीं। ओ, है? आपकी आपकी वो जो अभी बोला वो भी मैं कल परसों सोच रही थी। आई डोंट नो, मैंने कम ही किया था आपके साथ मेडिटेशन, थोड़ा टाइम में लेट आई थी। मैंने दैट टाइम आई फील लाइक, जैसे आपने अभी बोला कि हम नहाते हैं, लाइक शरीर साबुन से अपनी बॉडी को जो, हाँ, उसकी साफ। मैल निकालने के लिए। लेकिन अब जब हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं तो अंदर की जो रूह उसको क्लीन करने के लिए, या तो आई इसलिए नाउ यू अंडरस्टैंड, तो इसलिए पसीने तो आएंगे ना, पसीने तो आएंगे। काम नहीं हो रहा तो पसीने तो आएंगे, राइट? जी जी इसलिए रोजाना नहाओ। जी। और मधु जी, एक बहुत दिनों से आपके साथ एक चीज बोलनी थी, वो रोज भूल जाती हूँ आपके लिए ना। मेरे दिमाग में कब से, जब भी मैं वॉक करती हूँ या एक्सरसाइज, कभी कभी मेरे दिमाग में टिक बजती है आपके लिए। तो मैं वो शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती बार बार वो ही मेरे दिमाग में। ओके, या यू स्पीक अप एंड देन उसको जान, मतलब बोल के हल्का कर लो अपने दिल को। या ना, लाइक पॉइंट जैसे जैसे आपका नाम मधु है ना, मधुमक्खी होती है। तो आप जैसे आप वो खुशबू फूल से लेकर हमको हनी देती है। आप भी मेडिटेशन से, आप खुद इतनी अच्छी मेडिटेशन करते हो, तो वो भी हमें जब कराते हो तो आप देते हो मीठा मीठा हमको भी। आप पहले आप लेते हो फिर हमें देते हो मीठा मीठा। तो यही बोलना था, यही मेरे दिमाग में आ हाँ रही थी बिल्कुल आज। सही सोचा, बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ, मधुमक्खी की जैसी हूँ, पता है। मीठा मीठा तो होता है, लेकिन जब कोई ज्यादा परेशान कर तो डंक भी मार देती नहीं, आप नहीं दाग मारते हो, पता है अरे आपको मधु क्या जी। पता, अभी डंक खाया नहीं ना, इसलिए। नहीं, वो पता क्या होता है मधु जी, मैंने ये नोटिस किया है। आई थिंक मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि जो मेडिटेशन करता है, अगर उसके साथ कोई बुरा करता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं होती है। जो आपका मालिक होता है, मास्टर्स होते हैं, वो खुद उसको जवाब देते हैं। वेरी तो गुड, थैंक यू सो आई मच। थिंक आई थिंक आपको दंग मारने की लोड़ नहीं है। आपका मास्टर उसको खुद ही जवाब देगा। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। कोई मेरा दिल दुखाता है ना, तो उसको डंक अपने आप ही लग जाता है, मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
जी। बट दूसरी बात यह है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जो दिल का सच्चा होता है ना, और जो बहुत प्यार से प्यारा होता है, मास्टर्स भी उसको बहुत प्यार करते हैं। तो इसलिए अपने दिल को सच्चा कर लो, सच सच के साथ चलो। सभी के लिए है, केवल एक के लिए नहीं है। मगर ये बहुत मायने रखती है बात, जब आप सच्चे होते हो ना, तो पूरी सेना खड़ी हो जाती है आपके पीछे। तो फिर आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। सो वेरी टू द पॉइंट, टारगेट, बिल्कुल सही बोला प्रीत जी। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि अगर जो साफ वाला दिल होता है, लाइक जैसे मैं अपनी बात करती हूँ। मैंने हाँ कभी हाँ जिंदगी में झूठ नहीं बोला, जहाँ कोई कुछ नहीं बोला ना, मुझसे बोला ही नहीं जाता। एक दिन मुझे ऐसा आया कि मैं झूठ बोलूं ना, कि सब झूठ बोलते हैं, तो आई ट्राइड, पर मेरे से मुंह से निकला ही नहीं गया, हाँ, लाइक। वही यही बात तो है। नहीं होता है जो नहीं हाँ, बोल सकता मुझे ना। फिर, हाँ, मेरे से हुआ ही नहीं, कि मैं वेरी नाइस, कोशिश की बट हुआ नहीं। वेरी नाइस, ऐसे ही या बने रहो। सच बोलो। और सच थोड़ा कड़वा होता है, तकलीफ होती है हम्म, बोलने के समय, या हो सकता है जी, लोग छूट जाए। लेकिन वो या 10 झूठ से बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अकेले जरूर खड़े रहोगे, लेकिन कम से कम दिल में शांति रहेगी। और आपका दिमाग जो है वो शांत रहेगा। आपको लगेगा कि मैं सही जा रही हूँ, चाहे जो भी हो, सही जा रही हूँ या सही जा रहा हूँ। सो वेरी नाइस। लेकिन मधु जी, अगर हम सही बोलते हैं, सच बोलते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि यार सच बोलना इतना हार्ड है कि झूठ ना बोला जाए। क्योंकि हम सच बोलते हैं तो इतनी लाइक हो जाती है, लाइक आपको इतना फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स को, अगर आप सच बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सच देखो, एक बार सच बोला, दोबारा वही चीज आएगी, सबको पता चल जाएगा ये सच ही है, सच है। बार बार वो क्वेश्चन करना बंद कर देंगे फिर आपसे। थोड़े समय के लिए तकलीफ होती है, बट फिर उसके बाद नहीं होती है। तो फिर वो उस तरह के इंसान आते भी नहीं है। फिर वो अपने आप ही खबर फैल जाती है। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, टेंशन मत लो, ठीक है। जी, थैंक यू मधु जी। थैंक यू, लव यू, कर लव यू। लव यू। जी, अब आप जो है ना, मैंने अब आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अब मैंने एलैबोरेट कर दिया, मैं पीछे नहीं जाऊंगी वंदना जी, बट थैंक यू सो मच। सो 23-23 पोर्टल है जो खुला है। 5-5 रिप्रेजेंट करता है, 10 उन दोनों को मिला के 10 हो गया। एक साइकिल एंड होती है, जैसे बोलते हैं ना, पूर्णता की बात अगर हम करते हैं तो 1 से लेके 9 तक नंबर होता है। उसके बाद फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जैसे बोलते हैं ना, 1 से लेके 9 तक। 10 पूरा हो जाता है, उसको पूरा कर देते हैं। तो इसलिए वो पूर्णता अपने अंदर लेके आए। कुछ भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए अपने, जो भी चीजें आपको लगता है नकारात्मक है, या आप जैसे मैंने बताया ना, फॉरगिव करना है, ये करना, वो करना, वो सब करिए। और अपने आप को खाली करना शुरू करिए। जब खाली करेंगे तब तो नई ऊर्जा के लिए आप आगे बढ़ पाएंगे, राइट। सो एनी हाउ, यस, श्रीलता जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते एंड आपको दसरा की हार्दिक शुभकामनाएं सब लोग मेंबर्स को। और कल और परसों में स्पिरिचुअल काउंसलिंग से बालकृष्णा जी आए थे, तो वहां पे गई थी, तो बहुत अच्छा लगा। आज तो बहुत ज्यादा एनर्जी फील कर रही थी मेडिटेशन। और जब आपने बोला गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, झट से वाइब्रेशन और वो एनर्जी शुरू हो गई थी। Yes, I could see the whole earth with all the roots turning Right. golden, and the whole earth turned with golden light. पूरा वो दिख रहा था। और आप, हम सब कल्प वृक्ष के समान, वो जैसे होता है मजबूत वृक्ष, मजबूत पेड़, वो बन Yeah. के खड़े थे। तो इसलिए जितना आप लाइट अपने अंदर उसको लेंगे, जितनी लाइट रिसीव करेंगे, उतनी आपके अंदर कैपेसिटी होगी गुड एनर्जी को लेने की और उसको रेडिएट करने की। And when you radiate good energy, positive energy, and the golden energy, no negative energy can come near you. Very nice. And the best thing of this group is I love that light and soul group का नाम ही बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं okay I will join. Thank you, thank you. Yes, and actually that is the basis for this group, that we actually are talking about the light within us, the Right. soul that resides in us, in our own inner temple. That is the soul that is full of light, and Yeah. that is where the light is radiating all around us, and it is radiating, and we are actually distributing that light to each and every one. तो यही Yeah. बेसिस था जब मैंने ये शुरू किया था। और मैं ऐसे बोलूंगी, शुरू मैंने किया होगा, लेकिन प्रेरणा मास्टर्स से आई है। Yeah. तो
मास्टर्स जो हैं वो जुड़ गए, और मैं आज भी यही बोलूंगी कि मास्टर्स मेरे साथ हमेशा खड़े हैं, और वो मुझे मेरे को मदद कर रहे हैं, आप लोग को मदद कर रहे हैं, केवल मुझे नहीं। क्योंकि मैंने जब ये चीज महसूस की, नॉट ओनली दिस ईयर बट लास्ट ईयर ऑल्सो, जब हमने 777 सीरीज शुरू की थी, तो हमने असेंडेड मास्टर्स के बारे में बोला था, तो वो जरूर आप लोग सुनिए 777 सीरीज एंड 777 सीरीज 2। इन बोथ ऑफ देम सीरीज में बहुत सारे मास्टर्स हैं, सभी ने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात की है, और वो ये मुझे और रियलाइज करवाया मास्टर्स ने कि वी आर वर्किंग विथ यू, वी आर वर्किंग अलोंग विथ यू, यू आर नॉट अलोन। सो दैट्स Yeah. Sorry for. नो नो नो, बट Go ahead. थैंक यू। आप शांति जी की बेटी हैं क्या, या उनकी सिस्टर है? नो, No, no. यू लुक वेरी सिमिलर टू। No, no. Yeah, actually, I was telling you, right? I went to that counseling training. So there we did meditation. Yesterday, the same thing, same message we got, that we are all connected and masters are always with us. So keep meditating. That's what is important. यस यस, And earlier, I used to join light meditation from Sri Lakshmi ma'am. उनके साथ वो करते थे. During COVID, हमने ज़्यादा किया था वो time पे. So that is how I got to know from my sister from India. So that time, I was when I was doing, one day I got a vision, like देवी माँ के जैसे एक white साड़ी में एक माता जी आए थे. I was like, साड़ी बोले तो सरस्वती माँ जैसे, वैसे सोच रही थी. Then again प्रेमनाथ जी का वो मैसेज आ गया था मुझे, हमको पूछना है बोल के. who Yeah, are you, which हम goddess? कुछ गॉडेस बोल के मैंने क्वेश्चन किया, तो धरती माँ बोल के इंट्यूशन आया था. Wow. See, that's what. And she needs us. She Yeah. needs us, and that's what every day, that's what I believe. जो मुझे मैसेज आ रहा है कि डेली ग्राउंडिंग करानी है, डेली ग्राउंडिंग करानी है. दैट्स व्हाई आई टेंड टू डू ग्राउंडिंग, बिकॉज मास्टर्स ही मुझे वो गाइड कर रहे हैं. और अब लाइट बहुत ज्यादा हमारे तरफ आ रही है, तो उसको रिसीव करें. जितना हम अपने अंदर इनर वर्क करेंगे, जितने अपने आप को खाली करेंगे, क्लियर करेंगे, मोर एंड मोर we will be able to receive that light. So आपको DNA लेवल तक, तो जो 777 सीरीज का भी जो लोग करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर योर एंसेस्ट्रल हीलिंग, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स के लिए, डिवाइन एनर्जीज के लिए. क्योंकि जितना जब हम 777 की बात करते हैं, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर, हेवनली नंबर, बट उसके अलावा it also tells us about our ancestral patterns, ancestral healing कैसे कर सकते हैं. दूसरी चीज, how to liberate ourselves with wisdom and knowledge. The more and more wisdom you get, the more and more you are going to raise your consciousness, your energy. The more the energy is raised, intellect is raised. Intellect, that means consciousness is raised. And then again you are able to have more energy because the consciousness has been raised. So एक दिन आपको पता चलेगा अचानक से, मैं आज तक जो पढ़ रही थी या पढ़ रहा था, आज अचानक से मुझे उसी में ही लेयर बाय लेयर और समझ में आ रहा है, डीपनिंग थॉट्स, यू नो, और विजडम भी आपको मिलेगी. सो दैट्स व्हाट. And I feel that you are like channeling the master's things to us. A daily guide in different way, different cleansing and वो मेरे मुंह के थ्रू या दिमाग के थ्रू, मुझे नहीं पता, एज इफ आई हैव बिकम वन विद द स्पिरिट एंड दैट इज बीइंग चैनल्ड. सो समटाइम्स आई डोंट इवन नो, लाइक कभी कभी आपको पता भी नहीं होता, कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, और जिस दिन ज्यादा बोल रही होती तो मास्टर्स कम कर देते हैं, जिस दिन कम रहता तो अपने आप पता नहीं कहाँ से क्या कहने होता है. बट इट्स ऑल डिवाइन, इट्स ऑल मास्टर्स एनर्जी. सो थैंक यू सो मच श्रीलता जी, थैंक यू, थैंक यू. सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच. और दशहरा मनाइए, दशहरा के साथ आगे बढ़िए, मगर दशहरा के समय हम अपने ये जो 10 नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं उसके बारे में रिफ्लेक्शन जरूर डालें कि हमारे अंदर अगर ये कुछ ऐसे 10 सर खड़े हो रहे हैं तो उनको हटाना जरूरी है. और ज्ञान से रावण ने अपने आप को लिबरेट किया, मास्टर रावण ने, तो आप भी अपने आप को लिबरेट कर सकते हैं. So thank you so much. Love you all. Have a wonderful day. Enjoy this festival, masters. हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी रहे, समृद्ध रहे, शांत रहे, प्रेम और प्रकाश के साथ आगे बढ़ते जाए. रोजाना ध्यान करें और एक दूसरे को ध्यान के साथ जोड़ते रहें. So thank you so much. Love Light Star Shine YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें मास्टर्स. Love Light Star Shine.
उस समय ये समझ नहीं आई थी कि लाइट एंड सोल के साथ लाइट एंड सोल का करना, बट चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो कुछ उसमें भी बात होगी मास्टर्स की जो मुझे बताया, लेकिन यही है कि प्यार प्रकाश, और ये प्यार प्रकाश स्टार के जैसे चमके हमेशा, और आपको उस तरफ जाए, आप उस तरफ जाए। जैसे होता है ना कि पतंगा जब दिए की लौ जलती है या दिया जलता है या कैंडल जलता है तो पतंगा प्रकाश की तरफ जाता है। हम सब भी उसी पतंगों के समान है मास्टर्स, लेकिन जीवन अंत करने से पहले लिबरेट कर लें ज्ञान से अपने आप को। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ रेस्टफुल नाइट, जहां से भी आप जुड़े हैं। कल मिलेंगे नए ध्यान और ज्ञान के साथ, तब तक के लिए ध्यान करते रहें, सांसों के साथ जुड़े रहें, अपने हर एक क्षण को ध्यान बना लें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू नवीन जी, हर्षिता जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।